देखिए, जब भी ईयर चेंज होता है तो कार मार्केट में बहुत सारी चीजें होती हैं। डिस्काउंट काफी ज्यादा मिलते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको नए साल का माल चाहिए होता है, वो मिलना शुरू हो जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दिसंबर में गाड़ी नहीं ले पाए हैं लेकिन अब जनवरी में गाड़ी लेंगे, क्योंकि उनको पता है लास्ट ईयर का माल कुछ ना कुछ बचा होगा, वहां पर हमें डिस्काउंट ज्यादा मिल जाएंगे। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो 26 का लेना चाहते हैं लेकिन उनको 25 का माल पकड़ा दिया जाता है और उनके साथ स्कैम भी हो जाता है। मतलब जो दिसंबर और जनवरी, जब ये चीजें आती हैं ना, तो बहुत सारी चीजें कस्टमर्स के लिए मार्केट में ओपन हो जाती है। और वहां पर कभी स्कैम भी होता है, कभी सच्ची चीजें भी चलती हैं, और बहुत बार जो डिस्काउंट होते हैं ना, वो हमें काफी ज्यादा मिल जाते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं डिस्काउंट की ही। दो कस्टमर का एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूं जिन्होंने मुझे एक्सपीरियंस शेयर किया है। जनवरी 2026 में उन्होंने गाड़ी ली है। सेम गाड़ी है, थार रोक्स की हम बात कर रहे हैं। सेम गाड़ी, सेम वेरिएंट। एक कस्टमर को इसमें कुछ और प्राइस मिला, दूसरे कस्टमर को कुछ और प्राइस मिला। तो क्या ये सिचुएशन है, कैसे आप भी इसको थोड़ा सा एसेस कर सकते हैं, आप भी पता लगा सकते हैं कि आपको डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा नहीं मिलेगा, डील ठीक मिल रही है नहीं मिल रही है, इसको आपको आइडिया हो जाएगा। तो क्या ये एक्सपीरियंस है, चलिए एक बार बात कर लेते हैं। हेलो, मेरा नाम है मित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। और अगर आप भी अपना कोई एक्सपीरियंस, कार बाइंग एक्सपीरियंस है, अच्छा है बुरा है, कुछ भी है, या कार खरीदना चाहते हैं, कार खरीदने में कंफ्यूज है, प्रोसेस से रिलेटेड है, गाड़ी में ही कंफ्यूजन है, मतलब एक्स वाई जेड, किसी भी टाइप की आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब पहला एक्सपीरियंस है मिस्टर सुरेंद्र जी का, यूपी से। उनको थार रोक्स लेनी थी, उन्होंने जनवरी में अपनी गाड़ी बुक करा दी और जनवरी में ही डीलरशिप ने बोल दिया कि आपको गाड़ी दे देंगे। और 2025 का ही वेरिएंट था, स्पष्ट उन्होंने बोल दिया, और उनको 25 का ही चाहिए था सुरेंद्र जी को। उन्होंने डीलर से डील वगैरह कर ली, उनकी डील बन गई, जो भी उनको डिस्काउंट वगैरह मिलना था वो सब उनको डिस्काउंट मिल गया। कुछ पेमेंट एडवांस करने के लिए उनको बोला गया, एडवांस पेमेंट उन्होंने कर दी। और एडवांस पेमेंट करने के बाद लोन हालांकि उन्होंने ट्रांसफर नहीं किया, तो उनको पता था कि अगर मैं लोन के भी पैसे पहले ट्रांसफर कर दूंगा ना, तो फिर जो डील कस्टमर हमें, मतलब डीलरशिप हमें देगा, वो हमें लेनी पड़ती है। अपना पैसा देने का ये फायदा है, अगर डील कैंसिल भी होती है तो रिफंड आने में कोई ज्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं। तो सुरेंद्र जी ने पैसे वैसे दे दिए, डील उनकी फाइनल हो गई। अब डिलीवरी से जस्ट 2 दिन पहले उनके पास फोन आता है डीलर की तरफ से कि जो डील हमने आपको दी थी ना, उसमें हमें 20,000 रुपीज इंक्रीज करने पड़ेंगे। एक तो आपके इंश्योरेंस में 13,000 रुपीज बढ़ रहे हैं, और दूसरा जो आपने एक्सटेंडेड वारंटी ली है या कुछ और चीजें हैं, एसेसरीज ली है, उसमें भी थोड़े से पैसे हमें बढ़ाने पड़ेंगे। तो जो हमारी फाइनल डील हुई थी उससे 20,000 रुपए ज्यादा आपको देने पड़ेंगे। सुरेंद्र जी वहां पर गए, उन्होंने बोला यार आपने रिटर्न में मुझे चीजें दे रखी हैं, अब आप इस चीज से ऐसे क्यों मुंह कर रहे हैं, पहले पैसे मैं आपको दे चुका हूँ, 2 दिन के बाद डिलीवरी है, अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं अपनी गाड़ी कैंसिल कर दूंगा। अब बहुत बार क्या होता है, जब हम कैंसिलेशन के लिए बोलते हैं ना, तो डीलरशिप कैंसिलेशन की तरफ बढ़ भी जाते हैं, लेकिन लास्ट टाइम पर जब बिल्कुल ये हो जाता है कि कस्टमर मान ही नहीं रहा है, कैंसिल कराने को तैयार है, तो वहां पर डीलर थोड़ी बहुत डील मतलब बना ही देता है। 20,000 रुपए उन्होंने ज्यादा मांगे थे, हो सकता है वो 5,000, 6,000, 10,000 रुपए एक्स्ट्रा में मान जाए, 20,000 रुपए शायद वो ना मांगे। तो यही सोच के सुरेंद्र जी ने उनको बोल दिया था कि ठीक है यार, आप लोगों का कैंसिल करनी है, आप कैंसिल कर दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कैंसिलेशन का फॉर्म फिल कर दिया, और सरप्राइजिंगली डीलरशिप ने 2 दिन के अंदर उनके पैसे भी रिफंड कर दिए। उनको कैंसिलेशन जो चाहिए थे उन्होंने कैंसिल उसको कर भी दिया। यहाँ पर अब सुरेंद्र जी को बड़ा ये रहा कि यार ये लोग पैसे भी रिफंड कर चुके हैं, गाड़ी भी कैंसिल कर दी है, ऐसा क्यों है। उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और मैंने उनको जो चीजें बताई ना, वो, हालांकि हम दोनों स्टोरी एक बार दोनों एक्सपीरियंस सुन लेते हैं, उसके बाद में बात करेंगे। और फिर से वो गाड़ी जो है अपनी लेकर आए थे। दूसरी स्टोरी, दूसरा एक्सपीरियंस वो मुझे शेयर किया मिस्टर अखिलेश जी ने राजस्थान से। उनको भी सेम गाड़ी लेनी थी। पहली स्टोरी यूपी से थी, ये राजस्थान से है। उनको भी सेम गाड़ी लेनी थी, सेम वेरिएंट था। वो भी डील वगैरह लेने के लिए डीलरशिप के चले गए। उनको भी 2025 का ही वेरिएंट लेना था, 2025 का ही मिल गया। और डीलर ने उनको जो प्राइस बताया वो काफी कम बताया था, मतलब उनको यहाँ पर डिस्काउंट काफी ज्यादा मिल रहा था। जो यूपी में सुरेंद्र जी को मिल रहा था ना, उससे ज्यादा डिस्काउंट इनको मिल रहा था। वो हालांकि मुझे पता है दोनों इंटरकनेक्ट आपस में नहीं थे। अब वहां पर वो डीलरशिप के पास चले जाते हैं, डील वगैरह फाइनल हो गई। वहां पर इनसे भी पैसे मांगे गए, इन्होंने भी अपनी जो डाउन पेमेंट थी वो दे दी, और अपना ये जो लोन वगैरह है वो उनको नहीं दिया था, मतलब वो ट्रांसफर नहीं कराया था डीलर को। अब इन्होंने भी 2 दिन पहले डीलर से कांटेक्ट किया, डीलर ने कांटेक्ट नहीं किया।
इस बार कस्टमर ने डीलर से कांटेक्ट किया कि जो डील हमारी हुई थी उस पर मैं गाड़ी नहीं ले सकता हूँ, मुझे किसी दूसरे डीलरशिप से और 20,000 रुपए का ऑफर आ गया है, तो आप प्लीज मेरे जो पैसे है ना वो रिफंड कर दीजिए, वो भी मुझे सेम गाड़ी ही दे रहे हैं। डीलरशिप ने बोला एक बार आप आ जाइए, हम देख लेते हैं क्या डील आपको मिल रही है और हम आपको कुछ ना कुछ बेटर ही करके देंगे। जबकि अखिलेश जी के पास कोई भी डील नहीं थी। उन्होंने जस्ट जैसे डीलर अलग अलग तरीके से चीजें करता है ना, अखिलेश जी ने भी यही सब चीजें करने की कोशिश की। वो डीलरशिप के पास पहुंच गए, वहां पर डीलरशिप से बात हुई, बंदों से बात हुई, इन्होंने कहा सर आपने रिटर्न में कर रखा है, अब आप कैंसिल क्यों कर रहे हैं। अब यार कस्टमर है, जिस तरीके से डीलरशिप अपनी बातों से मुकर जाते हैं, कस्टमर ने बोला यार जब मुझे कहीं और अच्छा ऑफर मिल रहा है, मुझे 20,000 रुपए डिस्काउंट मिल रहा है, तो मैं आपसे क्यों लूंगा। यहाँ पर डीलरशिप ने क्या बोला कि ठीक है ऐसा है, देखिए 20,000 रुपए तो हम आपको डिस्काउंट नहीं दे पाएंगे, लेकिन हम आपको और 10,000 रुपए की एसेसरीज फ्री दे सकते हैं इसके साथ। अगर आपको डील करनी है तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। अब अखिलेश जी ने बताया कि उनके पास कोई डील तो थी नहीं, वो सोच के गए थे अगर डीलरशिप मानेगा तो ठीक है, नहीं तो जो हमारी डील बनी हुई है यहाँ पर मैं गाड़ी खरीद लूंगा, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जस्ट चांस लेकर देख रहे थे, अगर डील बन जाती है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं बन जाती है तो कोई बात नहीं, ऑलरेडी इनको बढ़िया डिस्काउंट मिला ही हुआ था और इनको और 10,000 रुपए की एसेसरी मिली, ये गाड़ी लेकर आए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लगभग सेम टाइम फ्रेम था, गाड़ियां तो बिल्कुल सेम है ही, एरिया थोड़े थोड़े अलग थे, डीलरशिप अलग थे, कस्टमर अलग थे, और डील अगर मैं दोनों की बात करूं ना तो लगभग लगभग 40 से 50,000 रुपए का दोनों डील में डिफरेंस था। उनको 20,000 रुपए ज्यादा महंगी गाड़ी मिल रही थी, इनको पहले ही सस्ती मिल रही थी, साथ में और 10,000 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। ये किस वजह से पॉसिबल हुआ और हुआ ही क्यों ऐसा। ये जब मैंने पहले ही बताया था, जब ईयर चेंज होता है ना तो ये डिपेंड करता है डीलर टू डीलर, और आप इसको कैसे टैकल कर सकते हैं उसकी बात करेंगे। सबसे पहले जहां सुरेंद्र जी ने फिर मुझे कांटेक्ट किया, उनको मैंने बोला था आप एक बार ऐसा कीजिए, जो ये डीलरशिप है ना एक तो ये, और अपने आसपास डीलरशिप जितनी भी है उनसे एक बार कोटेशन लीजिए, देखिए किस किस के पास 2025 का माल खड़ा है, और एक्चुअल में जाकर आपको उनके जो स्टॉक यार्ड है ना वहां पर देखना है माल है या नहीं है। काफी सारे जो डीलरशिप थे उन्होंने तो मना कर दिया, 2025 का हमारे पास कुछ भी नहीं खड़ा है। और जिस डीलरशिप के पास गए थे वहां पर इनको पता लगा कि सिर्फ दो ही गाड़ियां हैं, और 2025 का माल मतलब किसी भी ईयर का माल अगर पिछले साल का किसी डीलरशिप के पास कम खड़ा है ना तो फिर वो ऐसा ही करेंगे, क्योंकि 26 का मतलब किसी भी साल का नया माल अभी आया नहीं है, अभी 25 का माल उनके पास वो भी ज्यादा क्वांटिटी में नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे, यार जितना कितना है ना अभी इसको बेच लेते हैं, कस्टमर आएगा हमारे पास अटकी तो पड़ी नहीं, ऐसा तो है नहीं कि यार हमारे पास 20-50 गाड़ियां खड़ी है इनको फटाफट निकालो नया माल आने वाला है। दो तीन गाड़ियां उनके पास खड़ी थी, वो अपनी शर्तों के अकॉर्डिंग बेच रहे थे, और शायद उस गाड़ी के और भी कस्टमर आ रहे थे तो उन्होंने उसके प्राइस बढ़ा दिए, नया माल कहीं पर था ही नहीं। तो मैंने उनको यही बोला, सुरेंद्र जी को यही बोला कि आप एक बार ना जाकर देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि इनके पास और कोई माल नहीं खड़ा है तो थोड़ा सा आप और नेगोशिएट कर लीजिए, और 5-7 हजार रुपए 10,000 रुपए जो कम हो सकते हैं वो कर लीजिए, और ये वाली गाड़ी आप ले सकते हैं, क्योंकि अगर नहीं आ गई तो फिर तो डिस्काउंट आपको जो ये मिला है वो वाला डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो वो गए वहां पर और 10,000 रुपए का डिस्काउंट उनको मिल गया था, जो 20 कह रहे थे बढ़ाकर 10 में, और वो अपनी गाड़ी ले आए। जबकि दूसरी तरफ अखिलेश जी उन्होंने पहले ही देख लिया था इस डीलरशिप के पास गाड़ियां ज्यादा खड़ी हैं, और अब जो नया है 2026 का माल है वो भी इसके पास आने वाला है, उस डीलर पर थोड़ा सा प्रेशर था, इस वजह से वो चाहता था कि मेरी गाड़ियां फटाफट 2025 की निकल जाए, ताकि 26 का माल ना आ जाए, और 26 का आने के बाद वैसे ही इन पर डिस्काउंट ज्यादा देना पड़ेगा और वो जगह भी गिर के रहती है। तो ये डिपेंड करता है, हमको देखना पड़ेगा, हमें घूमना पड़ेगा। अगर कोई 25 का माल कह रहा है तो एक बार उसके स्टॉक यार्ड में जाकर देख भी लीजिए, उसी को बोल दीजिए चलो यार एक बार स्टॉक यार्ड में चलते हैं, वो नहीं लेकर जा रहा है तो आप खुद जाकर देख लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा इसके पास गाड़ियां कितनी खड़ी है, इसका उस हिसाब से एटीट्यूड कितना है, और वहां से थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। थोड़ा ज्यादा डीलरशिप पे आपको घूमना पड़ेगा, किसके पास ज्यादा गाड़ियां हैं किसके पास कम है, कौन किस सिचुएशन में है, थोड़ा सा आप घूमेंगे आपको पता लगेगा, तो चीजें सॉर्ट आउट हो ही जाती है। फिर से कह रहा हूँ, आपके पास भी कोई भी एक्सपीरियंस है, आप शेयर करना चाहते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई हेल्प चाहिए गाड़ी से रिलेटेड, गाड़ी खरीदनी है, कोई भी हेल्प है उसमें, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस टाइप के वीडियोस लाइक करना चाहें तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं, थैंक यू, बाय।